हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होना चाहिए। दोस्तों, बिहार पुलिस का आज का जो सेट रहेगा, सेट नंबर 14 रहेगा। ठीक है। इससे पहले हमने 13 क्लास कंप्लीट करवा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए। आपके सुविधा के लिए प्लेलिस्ट बना हुआ, वहां पे जाकर सारे वीडियो को आप देख लीजिएगा। ठीक है। और काफी इंपोर्टेंट रहेगा आपके लिए, आपके बिहार पुलिस एग्जाम के लिए। और सिंपली शुरू से लेकर अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक से कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है। तो आइए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक प्रश्न का उत्तर देते चलिए। ठीक है। गलत हो सही उत्तर देते चलिएगा। और आप बताइएगा कि 100 क्वेश्चन में आपका स्कोर कितना होता है। 100 क्वेश्चन में आपका स्कोर कितना होता है, कितना सही कर पाते हैं। ठीक है। चलिए आइए सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पर और इसका आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। विश्व में सबसे लंबा बांध कौन सा है? विश्व में सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध, टिहरी बांध, या भांगरा नागल बांध, या नागा अर्जुन बांध? चलिए बताइएगा फटाफट इसका आंसर क्या होगा। विश्व में सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर ए होगा हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध। ठीक है। तो सिंपली आइए 2 नंबर क्वेश्चन पर इसका आंसर देने का प्रयास कीजिएगा कि संसदीय शासन का मूल सिद्धांत है। संसदीय शासन का मूल सिद्धांत है। 2 का आंसर बताइएगा। संसदीय शासन का मूल सिद्धांत है, क्या है बताइएगा। याद रखिएगा सामूहिक उत्तरदायित्व। ऑप्शन नंबर सी होगा सामूहिक उत्तरदायित्व। ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन होगा बताइएगा। दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद, या मुंबई? 3 का आंसर बताइएगा क्या होगा। तो 3 के याद रखिएगा, दिल्ली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए दिल्ली हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं कि 4 नंबर की मई 2020 में भारत के किस शहर ने जहरीला गैस के रिसाव का सामना किया? मई 2020 में भारत के किस शहर ने जहरीला गैस के रिसाव का सामना किया? बताइएगा 4 का आंसर क्या होगा। तो 4 का याद रखिएगा, विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आइए 5 नंबर क्वेश्चन की भारतीय संसद में वर्णित संपत्ति का अधिकार है। भारतीय संसद में वर्णित संपत्ति का अधिकार क्या है? 5 का बताइएगा। तो वर्णित संपत्ति का अधिकार क्या है? 5 का बताइएगा। याद रखिएगा कानूनी अधिकार। ऑप्शन नंबर बी कानूनी अधिकार। ठीक है। अगला है, वर्ष 2020 में रोजर पेनरोज ने डेडेस के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार जीता है। बताइएगा 6 का आंसर क्या होगा कि वर्ष 2020 में रोजर पेनरोज ने डेडेस के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार जीता है। बताइएगा 6 का आंसर क्या होगा। कौन से क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार जीता बताइएगा। 6 का आंसर क्या होगा। 6 का याद रखिएगा, भौतिकी विज्ञान के लिए। भौतिकी विज्ञान के लिए। ठीक है। अगला है, अटल पेंशन योजना डेडेस की भलाई के लिए केंद्रीय सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई। 7 का आंसर बताइएगा। अटल पेंशन योजना डेडेस की भलाई के लिए केंद्रीय सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई। बताइएगा 7 का आंसर बताइएगा। तो 7 का देखिएगा, असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए। ऑप्शन नंबर डी होगा असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए। ठीक है। आइए 8 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। और 8 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि निम्नलिखित में से किसने 1897 की क्रांति को राष्ट्रीय क्रांति घोषित किया? यानी निम्नलिखित में से किसने 1897 की क्रांति को नेशनल नेशनल क्रांति घोषणा किया या राष्ट्रीय क्रांति घोषित किया? चलिए बताइएगा 8 का आंसर क्या होगा। 8 का याद रखिएगा कौन होगा। याद रखिएगा बेंजामिन डिज़रायली। ऑप्शन नंबर ए बेंजामिन डिज़रायली। बेंजामिन डिज़रायली। आइए अगला देखते हैं 9 नंबर, निम्न में से किसका उद्देश्य बाल श्रम मुक्त समाज है? निम्नलिखित में से किसका उद्देश्य बाल श्रम मुक्त समाज है? बताइएगा 9 का आंसर क्या होगा। 9 का याद रखिएगा कौन होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा पेंसिल। ठीक है। पेंसिल का ही याद रखिएगा। अगला है, जोगिंदर सिंह युद्ध स्मारक का उद्घाटन भारत के किस राज्य में अक्टूबर 2020 के दरमियान किया गया? बताइएगा 10 का आंसर क्या होगा।
जोगिंदर सिंह युद्ध स्मारक का उद्घाटन भारत के किस राज्य में अक्टूबर 2020 के क्या है दरमियान किया गया? बताइएगा 10 का आंसर क्या होगा? 10 के याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश में किया गया। ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन पर आते हैं। और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। कैलिफोर्निया उत्तरी अमेरिका के डायरेक्ट तट की ओर स्थित है। कैलिफोर्निया उत्तरी अमेरिका के डायरेक्ट तट की ओर स्थित है। बताइएगा पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिण या पूर्वी। चलिए 11 के आंसर बताइएगा, याद रखिएगा 11 के आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी पश्चिमी। अगला है महात्मा बुद्ध द्वारा अपना प्रथम प्रवचन जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है कहा दिया गया? बताइएगा महात्मा बुद्ध द्वारा अपना प्रथम प्रवचन जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है वो कहा दिया? बताइएगा 12 के आंसर क्या होगा? 12 का याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए सारनाथ में कहा दिया, सारनाथ में। अगला है उच्चतम न्यायालय की न्यायिक उच्चतम न्यायालय की न्यायिक पुनर्वालोकन की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? उच्च न्यायालय की न्यायिक पुनर्वालोकन की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? बताइएगा 13 का आंसर क्या होगा? 13 का याद क्या? अनुच्छेद 137। ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 137। आइए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है और काफी इंपोर्टेंट रहेगा। ठीक है, आइए गांधी जी से क्वेश्चन है और गांधी जी से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता ही है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में 1942 में गांधी जी द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया? बताइएगा यानी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में 1942 में गांधी जी द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया? तो 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ? बताइएगा 44 का, सॉरी 14 का आंसर क्या होगा? याद रखिएगा भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। क्या हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में हुआ था। याद रखिएगा भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में हुआ था। चलिए अगला आंदोलन बोलिएगा, असहयोग आंदोलन कब हुआ था? असहयोग आंदोलन कब हुआ था? बताइएगा 14 का, असहयोग आंदोलन कब हुआ था? चलिए बताइएगा असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो बताइएगा असहयोग आंदोलन हुआ था वो कब हुआ था? याद रखिएगा ये जो हुआ था आपको 1920 में हुआ था। ठीक है, 20 में हुआ था। और खिलाफत आंदोलन हुआ था 1919 से 24 में। ये हुआ था आपको 1919 से आपको 24 तक ये हुआ था। ठीक है, 1924 तक। और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था ये हुआ था आपको 12 मार्च, आइए लिखते हैं यहाँ पे हम, यहाँ पे 12 मार्च 1930 में हुआ था। ठीक है, 1930 में 12 मार्च 1930 में यह हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं और बताइएगा पंडा का आंसर क्या होगा? बिहार किस भाषा को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है? बिहार की किस भाषा को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है? बताइएगा पंडा का आंसर क्या होगा? किस भाषा को संवैधानिक संवैधानिक दर्जा प्राप्त है? मैथिली, भोजपुरी, हिंदी या उर्दू? चलिए बताइएगा इसका आंसर क्या होगा पंडा का? पंडा का आंसर बताइएगा। तो याद रखिएगा यहाँ पे हो जाएगा आपको मैथिली भाषा। ऑप्शन नंबर ए मैथिली भाषा हो जाएगा। ठीक है, और एक बात और बताइएगा कि मैथिली भाषा का जो कवि है वो कौन है? मैथिली भाषा का सर्वोच्च जो कवि है वो कौन है जिसको मैथिल यानी मैथिल को किला भी बोलते हैं? तो विद्यापति हो जाएगा। कौन होगा? विद्यापति। ठीक है, ये कवि है। ठीक है, मैथिली भाषा का याद रखिएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो मैथ का क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैथ का खुद से सोल्व कीजिएगा। आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, सपोर्ट करते हैं तो सारे हम पीडीएफ जितना भी हम मतलब कि क्लास करवा रहे हैं वो सारा पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल देते हैं। ठीक है, आप लोग सपोर्ट नहीं करते, सिंपली 1K व्यू आपसे हम मांगते हैं, इसलिए आप लोग अपने ग्रुप में शेयर कीजिए। ठीक है ना, अपने फ्रेंड के साथ ग्रुप में शेयर कीजिए और 1K व्यू होते ही हम सारे पीडीएफ डाल देंगे। ठीक है, सारे वीडियो को 1K व्यू कंप्लीट करवा दीजिए। ठीक है, तो चलिए जो मैथ का क्वेश्चन है आप सोल्व कीजिएगा पीडीएफ से। ठीक है, पीडीएफ हम डाल देंगे टेलीग्राम ग्रुप से, और टेलीग्राम का जो लिंक होगा नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा, जाकर सिंपली ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, और आइएगा 32 नंबर क्वेश्चन पर कि संगलन की गुप्त उष्मा है? बताइएगा 32 का आंसर क्या होगा? संगलन की गुप्त उष्मा होगा तो याद रखिएगा ठोस द्रव्य अवस्था,
परिवर्तन के लिए गुप्त ऊष्मा। ऑप्शन नंबर डी होगा ठोस द्रव्य अवस्था परिवर्तन के लिए गुप्त ऊष्मा। ठीक है, आइए 33 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं और सिंपली आप लोग सपोर्ट कीजिए। ठीक है, सपोर्ट करते ही हम सारा पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर डाल देंगे। ठीक है, आपसे कुछ नहीं मांगते, सिर्फ सपोर्ट कीजिए। ठीक है, अपने भाई को। चलिए विद्युत धारा का मात्रक बताइएगा। विद्युत धारा सॉरी विद्युत शक्ति का मात्रा बताइएगा। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होगा बताइएगा। 33 का आंसर बताइएगा। सब लोग को मालूम होना चाहिए कि विद्युत शक्ति का जो मात्रक होगा वो क्या होगा, तो याद रखिएगा वाट होगा। क्या होगा, वाट होगा। ऑप्शन नंबर ए वाट होगा। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक कण को एक बिंदु द्रव्यमान एम के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में बिंदु ए से बी तक 3 अलग अलग पथ यानी 1, 2 व 3 से ले जाने की क्रिया गया कार्य क्रमशः W1, W2 एंड W3 है, तो W1, W2, W3 में सही संबंध है। बताइएगा 34 का आंसर क्या होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पे सही याद रखिएगा, W1 बराबर W2 बराबर W3। ठीक है, आइए अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी विकिरण की तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होती है। निम्नलिखित में से कौन सी विकिरण की तरंगदैर्घ्य न्यूनतम है बताइएगा। अवरक्त किरणें या पराबैंगनी किरण या वाई किरण या एक्स किरण। चलिए बताइएगा 35 का आंसर क्या होगा। तो 35 की याद रखिएगा वाई किरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। बंध में संग्रहित जल युक्त है। बंध में संग्रहित जल युक्त है। 36 का आंसर बताइएगा बंध में संग्रहित जल युक्त है, तो याद रखिएगा स्थिर ऊर्जा से। ऑप्शन नंबर सी स्थिर ऊर्जा से। ठीक है, अगला है डॉपलर प्रभाव के अनुसार जब स्रोत प्रेक्षक की ओर चलता है तो वह क्या होता है। डॉपलर प्रभाव के अनुसार जब स्रोत प्रेक्षक की ओर चलता है तो वह क्या होता है, तो याद रखिए वो स्रोत से ज्यादा आवृत्ति मापता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है प्रकाश की विवर्तन परिघटना दर्शाता है। प्रकाश की विवर्तन परिघटना दर्शाता है, बताइएगा 38 का आंसर क्या होगा। प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति को। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति को। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होगा बताइएगा। तो चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होगा, टेस्ला होगा। क्या होगा, टेस्ला। कौन सा बहुलक गर्म करने पर मृदु नहीं होता। कौन सा बहुलक गर्म करने पर मृदु नहीं होता। 40 का आंसर बताइएगा। याद रखिएगा बैकेलाइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बैकेलाइट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है CH3CONH2 उदाहरण है एक। बताइएगा कौन सा हो जाएगा यहाँ पे आंसर 41 का। तो याद रखिएगा एमाइड का। ऑप्शन नंबर बी होगा एमाइड का। ठीक है, आइए अगला है उस समीकरण को छाटिए जो बॉयलर के अनुसार चार्ल्स के नियम के संबंध को स्पष्ट तथा प्रदर्शित करता है। तो 42 की याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है उस यौगिक का चयन करें जिसमें अचक्रिय हाइड्रोजन हो। उस यौगिक का चयन करें जिसमें अचक्रिय हाइड्रोजन हो। बताइएगा 43 का मीथेन हो जाएगा राइट आंसर, मीथेन। सूखी वर्फ है। सूखी वर्फ क्या होता है बताइएगा 44 का। तो सूखी वर्फ होता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अगला है 45 नंबर क्वेश्चन है कि H3O9 यानी सल्फर क्या है, सल्फर ट्राई ऑक्साइड त्रिकोणों में SS बंधक की संख्या कितनी होती है बताइएगा 45 का। तो कितना होता है, तो याद रखिएगा 0 होता है। ठीक है, आइए 46 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तो 46 नंबर क्वेश्चन है कि दृश्य प्रकाश की आवृत्ति पराशय। दृश्य प्रकाश का आवृत्ति पराशय बताइएगा कितना होगा। 46 का आंसर कितना होगा, याद रखिएगा 400 nm से 700। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। जब कोई प्रकाश किरण संघन माध्यम से विकिरण माध्यम से प्रवेश करती है तो क्या होता है बताइएगा। जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विकिरण माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है, तो वह अभिलंब से दूर मुड़ जाती है। ऑप्शन नंबर ए वह अभिलंब से दूर मुड़ जाती है। ठीक है, चलिए अगला है एथिलीन से एथीन क्लोराइड का निर्माण किसका उदाहरण है। एथिलीन से एथीन क्लोराइड का निर्माण किसका उदाहरण है बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा।
तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए होगा योगात्मक का, ऑप्शन नंबर ए योगात्मक का। ठीक है, चलिए अगला बताइएगा। ये जो है आपको सूत्र दिया गया है, उपभोक्त अपक्रिया को समयावस्था पर बंद पात्र में करवाने पर CaCO3 को डालने पर CO2 की सामान्य सांद्रता पर क्या परिवर्तन आएगा? कुछ नहीं जा सकता, कोई परिवर्तन नहीं होगा, घटेगा या बढ़ेगा, बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा कुछ कहा नहीं जा सकता, ऑप्शन नंबर ए कुछ कहा नहीं जा सकता। आइएगा, गैस अणुओं की औसत गति ऊर्जा सीधे अनुपातिक यानी अनुपातिक है। गैस अणुओं की औसत गति ऊर्जा सीधे अनुपातिक है, बताइएगा यहाँ पे आंसर क्या होगा? इसका आंसर बताइएगा। तो याद रखिएगा हमें यहाँ पे आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर कौन होगा? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 2T। गति के तीसरे नियम के अनुसार बल एवं प्रतिबंब है। गति के तीसरे नियम के अनुसार बल एवं प्रतिबल है। गति के तीसरे नियम के अनुसार बल एवं प्रतिबल क्या है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा यहाँ पे हम जो बात बोले हैं यहाँ पे या तू यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। और यहाँ पे बताइएगा गति के तीसरे नियम के अनुसार बल एवं प्रतिबल है, क्या है बताइएगा? याद रखिएगा विपरीत दिशाओं में अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं, ऑप्शन नंबर डी होगा। विपरीत दिशाओं में अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं। निम्नलिखित में से किस धातु ऑक्साइड बनने की प्रवृत्ति सबसे ज्यादा है, बताइएगा? तो याद रखिएगा सी ए यानी कैल्शियम। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पाइएगा, ऊर्जा का ऐसे मात्रक क्या होगा? ऊर्जा का ऐसे मात्रक क्या होगा? ऊर्जा का ऐसे मात्रक क्या होता है? याद रखिए जूल होता है। कहा है? ऑप्शन नंबर ए में है जूल है। ठीक है, यदि स्प्रिंग में धारा प्रवाहित किया जाती है तो स्प्रिंग क्या होगा, बताइएगा? यदि स्प्रिंग में धारा प्रवाहित किया जाता है तो स्प्रिंग क्या होगा, बताइएगा? याद रखिएगा संकुचित होगा, ऑप्शन नंबर ए संकुचित होगा। चलिए अगला है, निम्न में से कौन सा ग्राफ एक समान त्वरण दर्शाता है? निम्न में से कौन सा ग्राफ एक समान त्वरण दर्शाता है, बताइएगा? तो याद रखिएगा विकल्प एक सही होगा, यानी ये वाला। ठीक है, खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन जिसमें C बंद होते हैं तो कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं? तो याद रखिएगा एल्किन कहलाते। क्या कहलाते हैं? एल्किन। ठीक है, अगला है, प्लास्टर ऑफ पेरिस कठोर होते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस कठोर होते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस कठोर होते हैं, तो याद रखिएगा पानी से मिलकर, ऑप्शन नंबर बी पानी से मिलकर। आइएगा यहाँ पे क्या है 57, उसके बाद 58 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन है और ये थोड़ा हार्ड पेपर है। ठीक है, देखने से लगता है। चलिए, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, बताइएगा 58 का आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा ऑक्सीजन और अपचयन दोनों होगा। ठीक है, अगला है एंट्रोफी की इकाई है। एंट्रोफी की इकाई क्या होगा, बताइएगा 59 का। 59 का याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला है, CaH2 में हाइड्रोजन की ऑक्सीजन अवस्था है, 60 का बताइएगा। CaH2 में हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था है, तो 60 का याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी होगा -1। जीन अभियांत्रिकी में जीन का क्या किया जाता है? जीन अभियांत्रिकी में जीन का क्या किया जाता है, बताइएगा 61 का। तो याद रखिएगा मैनिपुलेशन बोलते, क्या? मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन ऑप्शन नंबर सी मैनिपुलेशन। 62 है कि डायडस कोशिकांग में DNA होता है। डायडस कोशिकांग में DNA होता है। 62 का बताइएगा, 62 का बी होगा केंद्रक में, ऑप्शन बी केंद्रक में। ठीक है, अगला है, जीव कृत्रिम एकोरवर्म किसका साधारण भाषा में नाम है? जीव कृति एकोर्न वर्म किसका साधारण भाषा में नाम है? 63 का आंसर बताइएगा। तो 63 की याद रखिएगा बेनोलोग्लोसस, ऑप्शन नंबर डी होगा बेनोलोग्लोसस। अगला है, चिरोप्टेरोफिकी में फूलों का परागण किसके द्वारा किया जाता है? चिरोप्टेरोफिली में फूलों का परागण किसके द्वारा किया जाता है, बताइएगा 64 का। तो याद रखिएगा किसके द्वारा था? चमगादड़ के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी चमगादड़ के द्वारा। प्राकृतिक चुनाव का सिद्धांत डायडस द्वारा दिया गया था। प्राकृतिक चुनाव का सिद्धांत डायडस द्वारा दिया गया था, बताइएगा।
तो याद रखिएगा चार्ल्स डार्विन के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी चार्ल्स डार्विन के द्वारा। ठीक है, अगला है 66 नंबर की, प्रत्येक वृक्ष में कौन से अनेक निस्यंदन एकक उपस्थित होते हैं? 66 का बताइएगा, याद रखिएगा वृकाणु में, ऑप्शन नंबर डी वृकाणु में। अगला है 67 नंबर क्वेश्चन, याद रखिएगा यहाँ पे बताइएगा कि किस कोशिकांग में कोशिका की आत्मघाती थैली के नाम से जाना जाता है? आत्मघाती थैली के नाम से जानते हैं, किसको जानते हैं? 67 का बताइएगा। तो याद रखिएगा लाइसोसोम को बोलते हैं, लाइसोसोम को आत्मघाती बोलते हैं, याद रखिएगा आत्मघाती इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। वो कार्बोहाइड्रेट जिसमें बढ़ते हुए क्रम कार्बन परमाणु है, वो कार्बोहाइड्रेट जिसमें बढ़ते हुए क्रम में कार्बन परमाणु है। 68 का बताइएगा, 68 का याद रखिएगा, 68 का बी होगा, यानी एरिथ्रोज, जाइलोज और मैनोज हो जाएगा। ठीक है, जब न्यूक्लिक अम्ल एंजाइम की तरह व्यवहार करते हैं तो वह कहलाते हैं, जब न्यूक्लिक अम्ल एंजाइम की तरह व्यवहार करते हैं तो वह कहलाते हैं। 59 का बताइएगा, 69 का बताइएगा, सॉरी 69 का होगा राइबोजाइम हो जाएगा, राइबोजाइम से। ठीक है, अगला है एक मानव युग्म डाइडस होता है, एक मानव युग्मनज डाइडस होता है, क्या होता है? 70 का बताइएगा, याद रखिएगा द्विगुणित हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए द्विगुणित हो जाता है। ठीक है, अगला है 71 नंबर, कोरपोरा क्वाड्रिजेमिया किसमें होता है? कोरपोरा क्वाड्रिजेमिया किसमें होता है बताइएगा? 71 का बताइएगा, हृदय में होता है, अंडाशय में होता है, मस्तिष्क में, व विरसन में, बताइएगा यहाँ पे 71 का आंसर। तो याद रखिएगा मस्तिष्क में होता है। ठीक है, अगला है पतियों में रंध्र द्वारा जल क्षति डायडस कहलाता है, पतियों के रंध्र द्वारा जल क्षति डायडस कहलाता है, याद रखिएगा वाष्पो उत्सर्जन कहलाता है, वाष्पो उत्सर्जन। अगला है 73 नंबर, डायडस व डायडस प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है, ग्रीन हाउस गैस कौन है? तो याद रखिएगा कार्बोहाइड्रोजन, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 74 नंबर, आइए 74 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि ओरल पोलियो वैक्सीन किस वैज्ञानिक ने खोज की? ओपीवी की किस वैज्ञानिक ने खोज की बताइएगा? 74 का याद रखिएगा अल्बर्ट बुश सेविन ने। सही क्रम चुने, 75 का बताइएगा सही क्रम चुने, तो याद रखिएगा कोशिका, कोशिका है, उत्तक अंग और अंग प्रणाली, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। उत्तक संवर्धन में डाइडस को वित्रों में उगाकर विषाणु मुक्त पादप तैयार करते हैं, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा विभाज्योतक में। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में कौन सी जीव समूह भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में सहायक होती है बताइएगा? भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में सहायक होती है कौन सी जीव समूह बताइएगा? 77 का याद रखिएगा, यहाँ पे याद रखिएगा साइनोबैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर डी साइनोबैक्टीरिया। पौधे में द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी उत्तक है, पौधे में द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी उत्तक है बताइएगा? 78 का याद रखिएगा एधा हो जाएगा। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में कौन सा हाइड्रोड जंतुओं में ऊर्जा का भंडार माना जाता है? निम्नलिखित में कौन सा कार्बोहाइड्रेट जंतुओं में ऊर्जा का भंडार माना जाता है बताइएगा? 79 का याद रखिएगा ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है ग्रेगर जॉन मेंडल ने किस पर कार्य कर अनुवंशिकी के नियम प्रतिपादित किया? ग्रेगर जॉन मेंडल ने किस पर कार्य कर अनुवंशिकी के नियम प्रतिपादित किया बताइएगा? 80 का आंसर क्या होगा? याद रखिएगा मटर के पेड़ पर। ठीक है, चलिए इंग्लिश का क्वेश्चन है, बताइएगा 81 का आंसर क्या होगा? 81 का याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है 82 का आंसर बताइएगा? 82 का याद रखिएगा ब्रोकन डाउन हो जाएगा। ठीक है, ब्रोक डाउन। और 83 का बताइएगा? 83 का बी होगा ए लिटिल। चलिए 84 का बताइएगा यहाँ पे? 84 का याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और 85 की बात करें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये सब आपको करना है, क्योंकि जो इंग्लिश का क्वेश्चन आता है आपको लगभग आपको 5-7 के करीब में क्वेश्चन ही आता है। ठीक है, तो सिंपली आपको इस पर भी ध्यान देना है, और ज्यादा जो आता है जीके जीएस का वेटेज ज्यादा रहता है। ठीक है, जीके जीएस का। ठीक है,
चलिए इसका हम पीडीएफ डाल देंगे, आप सॉल्व कीजिएगा। और बाकी हम हिंदी पर चलते हैं। हिंदी में आइएगा 91 नंबर के निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य बताइएगा 91 नंबर क्वेश्चन के। याद रखिएगा, वह सायंकाल घूमने जाता है। निम्नलिखित में से भद्र शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? 92 का बताइएगा। 92 के याद रखिए भाला हो जाएगा। निम्नलिखित में से चीर का विलोम शब्द होगा, तो चीर का विलोम होगा नवीन हो जाएगा। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से निश्चित परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है। 94 का बताइएगा। 94 का होगा 2 किलो घी। अगला है सोना धरुआ, सोना सतुरा, गेहूं पलास। अनेकार्थक शब्द के लिए निम्नलिखित में से शब्द क्या है? बताइएगा 95 का। तो 95 का होगा कनक हो जाएगा। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में कौन सा शब्द पंडित का परिवाची है? बताइएगा 96 का। तो 96 का होगा ऑप्शन नंबर सी, कोविद, मनीषी, प्रयाज्ञ, विचक्षण। ठीक है, आइए 97 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। और 97 नंबर आपको गद्यांश दिया गया है यहाँ पे, और बाकी सब गद्यांश पढ़िएगा, उसके बाद आंसर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 100 क्वेश्चन समाप्त होता है। ठीक है, 100 क्वेश्चन समाप्त होता है। और आपका स्कोर कितना होता है सिंपली कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो पेपर आता है और हार्ड भी नहीं आता है, और मॉडरेट पेपर आता है, हार्ड टू मतलब बीच का जो पेपर होता है वो आता है। ठीक है, ज्यादा हार्ड भी पेपर नहीं आता है बिहार पुलिस का। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए अगले वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, इस वीडियो को ये भी हम समाप्त करते हैं। अगले वीडियो यानी 15 नंबर जो सेट होगा उसके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।